जब आप शिक्षक के रूप में कार्य करते हो तो कल्प वृक्ष का कार्य करते हो। आपकी छाया में बहुत सारे छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आप उस समय ज्ञान के सूर्य के रूप में काम करते हो महाराज, और हर कोई आपसे प्रकाश लेना चाहता है। तो बहुत सारे छात्र हमारे संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े रहते हैं, बहुत सारे छात्र हमको मैसेज भी करते हैं। तो कई प्रकार से छात्र हमसे जुड़े हो गए, लेकिन इन्हीं छात्रों के बीच में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आपके हृदय में बसते हैं। आपने रामचरितमानस का पाठ किया होगा। रामचरितमानस में जिस प्रकार भरत जी राम के हृदय में वास करते हैं और भरत जी के हृदय में राम निवास करते हैं, तो उसी प्रकार एक शिष्य के हृदय में गुरु का निवास होता है, गुरु का वास होता है, और गुरु के हृदय में शिष्य का वास भी होता है। गुरु अगर आपके प्रति कृतज्ञ है, अगर शिष्य निष्ठावान है, तो महाराज शिष्य सफलता की उच्चतम सीढ़ी तक जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे ही छात्र थे बुंदेलखंड अकेडमी के, योगीराज उपाध्याय महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, सभी जानते होंगे उनको। ये उनका फोटो है, ये सफल हो गए महाराज, और मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी ही अपार खुशी है मुझे इनकी सफलता की। पहले जब इनका जो शैक्षिक परिणाम आया था लिखित परीक्षा का, तो कुछ समय बाद मुझे पता चला कि महाराज पास हो गए। 3-4 दिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ। महाराज ने कॉल किया होगा, मैं नहीं उठा पाया। जब इनका फाइनल नाम आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे खुद ही पता मुझे खुशी क्यों हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई। जब इनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो हमने ही महाराज को फ़ोन लगाया कि महाराज क्या होगा आपका, आपने तो बताया नहीं हमको कुछ भी। तो बोले प्रभु अभी हम पाठ कर रहे हैं मैया का, और हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमने तो कहा पाठ करके गुरु से हम बात करेंगे। अब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इन महाराज के ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अन्य जो छात्र हैं उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। इनका हृदय मेरे प्रति इतना आसक्त था, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरे पास वो सुंदर शब्द नहीं है जो इनके बारे में बता सकूं। जब भी कोई बुंदेलखंड अकेडमी की कहीं भी निंदा करता था तो महाराज भिड़ जाते थे उससे। जब भी मुझ पर कोई क्षत्रिय होने के नाते कि अरे ये तो ब्राह्मण थोड़ी, ये क्या पढ़ाएंगे, तो महाराज भिड़ जाते थे। अरे हमारे गुरु के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम बुंदेलखंड अकेडमी के नियमित छात्र हैं, हमने वहाँ से नोट्स लिए, हम वहाँ से पढ़ते हैं, वो हमारे गुरु हैं। और महाराज ने खूब प्रचार किया बुंदेलखंड अकेडमी का, जहाँ भी गए। अभी इन्होंने प्रचार किया इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं इनकी आसक्ति को देखकर, इनके भाव को देखकर, इनके विश्वास को देखकर, इनके संकल्प को देखकर कि बुंदेलखंड अकेडमी ने कितना विश्वास किया। और जब भी कभी महाराज दुखी होते थे या मन में कोई ऐसा आवेग आता था क्रोध का या कोई कुछ भी बोलते तो महाराज भी तुरंत फोन लगाते, अरे गुरु वो ऐसा बोल रहे थे। तो हमने उनको समझाया, हमने उनसे बात करी। अब यहाँ पर महाराज बात ये है कि मेरे हृदय में इनके प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो इसलिए ज़्यादा बस गया है क्योंकि महाराज की आसक्ति को देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि कोई छात्र आज कलयुग में अपने गुरु के प्रति इतना दृढ़ संकल्प और इतना विश्वासी कैसे हो सकता है, इतना श्रद्धावान कैसे हो सकता है, इतना निष्ठावान कैसे हो सकता है। हकीकत में मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। तो ऐसे ही छात्र हकीकत में सफल होते हैं जिनका अपने गुरुओं के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, और जिन मित्रों ने आपकी बुरे समय में सहायता करी, आप उनके प्रति हमेशा गर्दन नीचे करके अष्टांग प्रणाम करते हुए या हाथ जोड़कर आप आदर की स्थिति में उनके सामने प्रकट होते हो या उनके सामने उपस्थित होते हो, तो महाराज मुझे लगता है इससे अच्छा विनम्र तरीका कोई नहीं है इंसान का। तो कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बुंदेलखंड का खूब मान बढ़ाया, खूब हमसे शिक्षाएं ली, खूब अनुशासन ग्रहण किया और खूब लुटाया और खूब प्रचार किया। हमको कोई अहंकार नहीं है कि हमारे बहुत सारे छात्र आज धर्म शिक्षक की वर्दी पहनकर कुछ समय बाद आपके सामने आएंगे या वो ट्रेनिंग करेंगे, उनका रोजगार बन गया है, नौकरी मिल गई है। राष्ट्रभक्ति की जो उनके अंदर एक आग थी कि हमें देश के लिए कुछ करना है सैनिक के रूप में, तो उनका वो सपना पूरा हो गया। मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है महाराज। मुझे खुशी इस बात की बुंदेलखंड अकेडमी ने बहुत सारे ऐसे छात्रों को मार्गदर्शन किया है जो बिल्कुल शून्य थे, जिन्हें नहीं पता था, जिनके पास डिग्रियाँ थी लेकिन उनको रास्ता नहीं पता था। अब मैं बात करना चाहूँगा ऐसे छात्र जो वास्तव में सफल होना चाहते हैं। देखो भैया, मैं एक ही बात, मैं तो सही बताऊँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं एक नंबर का गधा हूँ महाराज, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे जैसी प्रेरणा मिलती रहती है मैं बोलता रहता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। महाराज मैं हकीकत में शून्य हूँ,
बिल्कुल शून्य हूँ। हमें तुलसीदास जी के ना तो छंद आते हैं, ना रस आते हैं, ना उनके प्रति हमारे अंदर कोई कृतज्ञता है, ना हम कोई महाराज अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ के आए हैं, ना हमने कोई संस्कृत ज़्यादा पढ़ी है महाराज, ना कोई संस्कृत पाठशालाओं में गए हैं। खाली अनुभव ही जो हमको प्रकट हुआ है, जो अनुभव हमको कुछ भी मान लो, नेचुरल मान लो, या फिर जो आँखों देखा, या जो सुना, जो श्रुति स्मृति में जो प्रवेश किया, उसको मैं कभी भूला नहीं। बस यही परिणाम मान लो, जिसको मैंने एक बार पढ़ा वो मेरे हृदय में बस गया। अब यही कुछ भी मान लो महाराज। तो ज्ञान का क्या स्रोत है, यही हो सकता है, और क्या है। हमारे पास कोई PhD नहीं है महाराज, ना हमने MA आचार्य किया है, ना हम कहीं मथुरा वृंदावन काशी पढ़ने के लिए गए हैं। हम तो महाराज आप लोगों के बीच में बैठ के आपसे डिस्कशन करके आपसे ही मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता चला गया। आज हमें बिल्कुल गर्व है उन छात्रों पर जिन्होंने बुंदेलखंडी का मन बढ़ाया, साथ अपने परिवार वालों का भी बढ़ाया, और आज उनके अंदर बुंदेलखंड के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड की संस्था को यही लोग महान बनाते हैं। योगेश जी महाराज की बात कर रहा हूँ कि उन महाराज की मेरे प्रति, संस्था के प्रति इतनी ज़्यादा कृतज्ञता थी महाराज, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ऐसे भाव प्रत्येक अगर छात्र के हो जाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुंदेलखंड के प्रति, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका गुरु हो, आप भारत भूमि में कहीं भी हो, लेकिन अपनी जो आसक्ति है, अपनी श्रद्धा है, वो आज पवित्र होना चाहिए, आपके मन के भाव है वो पवित्र होना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, ध्यान रखना। आपको ये दुनिया पसंद करे ना करे, ये जमाना आपको पसंद करे ना करे, लेकिन आप भगवान के बड़े प्रिय होंगे, क्योंकि आपकी मन की शुद्धि क्लियर है महाराज। तो हमें भौतिक रूप से शुद्ध होना हो, लेकिन मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी आसक्ति आप अपने विषयों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपनी किताबों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपनी भारत भूमि के प्रति, भारत माता के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति अगर आप रखते हो महाराज, तो आप दुनिया की फिक्र किए बिना आप अपने लक्ष्य पर चलते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा ऐसे छात्रों से, आप ही हमारे जड़ स्तंभ हो, आप ही हमारे आधार हो, आप ही हमारी पहचान हो। हमारी क्या पहचान है? जब आप सफल होते हो तो बंदे ही पूछते कहाँ तैयारी करी, किससे मार्गदर्शन लिया, तो बंदे संस्था का नाम लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तो बस यही तो, आप ही तो मेरी पहचान हो। आप सफल होंगे तभी तो हमारी पहचान बनेगी। तो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी मुझसे कोई अधर्म ना हो, कभी मुझे अहंकार ना हो, कभी मेरे द्वारा कोई अनर्थ ना हो। बस यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और ईश्वर से मैं यही विनती करूँगा, गणेश जी महाराज से, सरस्वती मैया से, कि ऐसी सद्बुद्धि देती रहे जिससे बहुत सारे युवाओं का मैं मार्गदर्शन करता रहूँ, और इनकी जो दुआएं हैं, इनके माता पिता का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिलता रहे, और मैं इनको एक अच्छी और सच्ची राह दिखाता रहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।